दिल्ली के केशवपुर मंडी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर 40 फीट गहरे बोरवेल में एक शख्स गिर गया और उसकी मौत हो गई। वहीं पर इस मामले को लेकर के सरकार ने जांच के भी आदेश दे दिए हालांकि। और दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार के ऊपर लापरवाही के आरोप लगातार लगा रही है। रिपोर्ट। दिल्ली के केशवपुर मंडी में दिल्ली जल बोर्ड के एक बोरवेल में गिरे शख्स की मौत हो गई। शनिवार देर रात से ही एनडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन रविवार को करीब 3 बजे ये जानकारी सामने आई। जो व्यक्ति बोरवेल में गिरा था उसकी मौत हो गई। आतिशी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि केशवपुर में एक व्यक्ति के बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। बहुत दुख के साथ ये खबर साझा कर रही हूँ। जो पुरुष बोरवेल में गिरा था उसे रेस्क्यू टीम ने मृत पाया। आतिशी ने अपने ट्वीट में ये बात भी कही कि बोरवेल में ताला लगा हुआ था। वे बोरवेल में कैसे घुसे, बोरवेल के अंदर कैसे गिरे, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। ट्वीट में उन्होंने ये जानकारी भी दी कि दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिए हैं कि दिल्ली में बंद पड़े सभी प्राइवेट और सरकारी बोरवेल को 48 घंटे के अंदर वेल्डिंग कर सील किया जाए और इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। इस मामले को लेकर दिल्ली में सियासत उफान पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मंत्री आतिशी ने स्थिति का जायजा लिया। ठीक उसी वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और उन्होंने आतिशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत भी घटनास्थल पर पहुंची। कमलजीत सहरावत ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रही है, भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि हिम्मत कैसे पड़ जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स की नॉर्म्स को फॉलो किए बिना वो काम कर ले, क्योंकि उनको डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उनके बिल फिर भी पास हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आम आदमी के नेताओं का उनके ऊपर हाथ है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। दिल्ली से प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली जल बोर्ड के परिसर में एक बोरवेल में एक व्यक्ति की गिरकर मौत हुई और इस मामले को लेकर के बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। देखिए जरा। दिल्ली के केशवपुर मंडी में जल बोर्ड के बोरवेल में गिरकर एक शख्स की मौत के मामले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पीड़ित परिवार के लिए केजरीवाल सरकार से मुआवजे की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल बोर्ड के परिसर स्थित एक बोरवेल में एक व्यक्ति की गिरकर मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अलीपुर में भी इसी तरह का हादसा हुआ था, लेकिन सरकार ने उससे कोई सीख नहीं ली। दुखद है इस तरह से एक व्यक्ति का जाना, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद है कि बेशर्मी से अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा बोरवेल सुरक्षित था। हमारी लोकसभा की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत वहाँ खुद गई थी और देखा कि खंडर नुमा कमरे में वो बोरवेल था। दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, कोई भी अंदर कूद सकता है। जल बोर्ड जिसे हम बार बार कहते रहे कि ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा है और जल बोर्ड की कारगुजारी है कि ये हादसा हुआ। इससे पहले 28 फरवरी को अलीपुर में एक रमेश चंद नामक व्यक्ति भी एक सीवर के खुले गड्ढे में जिसकी डेथ हुई है। पूरा मामला दिल्ली सरकार ने दबाने की कोशिश की है और ये मामला भी अगर सुर्खियों में नहीं आता तो इसे भी दबा जाते हैं, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं दिल्ली की सरकार खो चुकी है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। अगर ये सारे इंतजाम जल बोर्ड ने खुद किए होते, अपनी प्रॉपर्टी का रखरखाव किया होता, तो शायद ये हादसा नहीं होता। वीरेंद्र सचदेवा ने दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जल मंत्री आतिशी का बोरवेल के कमरे को ट्वीट कर सुरक्षित बताना अपनी सरकार और जल बोर्ड अधिकारियों के बचाने को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार लगातार जल बोर्ड के घोटालों को छिपाती रहती है। आपने तो वो बोरवेल अगर संभाल लिया होता, ये रखरखाव कर लिया होता, तो वो व्यक्ति हमारे बीच से नहीं जाता। एक जान की कीमत होती है। उस परिवार पे क्या बीतेगी अभी जानकारी नहीं, उसका परिवार कौन है, उसके स्टेटस क्या उस परिवार का।
लेकिन अलीपुर का जो हादसा हुआ वो तो अरविंद केजरीवाल आपने दबाने की कोशिश की, छपने भी नहीं दिया। आज तक उस रमेश चंद के परिवार का अता पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मानवीय संवेदना ये सरकार खो चुकी है। कैसे दिल्ली को लूटा जाए, कैसे दिल्ली को ठगा जाए, सारा ध्यान इस पे केंद्रित है। अलीपुर में जो रमेश जी की जिनकी डेथ हुई वो और ये जो व्यक्ति जिसकी अभी शनाख्त नहीं हुई है, इन दोनों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दें। बहरहाल बीजेपी ने आरोप लगाया कि मामले में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा केजरीवाल सरकार के द्वारा नहीं दिया गया तो बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।